नमस्कार दोस्तों, एसएनएस अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो सरकार जमीन लेती है, जो जमीन अधिग्रहण करती है, उसके कंपनसेशन पर क्या टैक्स देना होता है, क्या टैक्स देना पड़ेगा हमें। जैसे हम बात करेंगे कि सरकार ने जो जमीन ली है हमसे, जो अधिग्रहण किया है जमीन का हमसे, क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर सरकार पब्लिक पर्पज के लिए किसी भी जमीन का अधिग्रहण करती है और उस पर हमें जो कंपनसेशन देती है वो हमेशा टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये छूट राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्ट 2013 के तहत हमें दी गई है। ये एक्ट है 2013 जो है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इस कानून के अनुसार जो लैंड का ओनर होता है उसको जो कंपनसेशन मिलता है, यानी कि उसको जो अमाउंट मिलता है उस पे टैक्स नहीं लगता। ये टैक्स इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसको कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। नॉर्मल केस में जमीन बेचने पर कैपिटल गेन का जो टैक्स होता है वो लगता है, लेकिन गवर्नमेंट अगर एक्वायर करती है किसी भी जमीन को तो उस पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। जैसे अगर गवर्नमेंट हाईवे के लिए जमीन ले रही है, रेलवे लाइन के लिए ले रही है, मेट्रो के लिए ले रही है, या गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, उसके लिए अगर कोई भी जमीन ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा तो उस पे टैक्स जीरो होगा, यानी कि नील टैक्स देना पड़ेगा, हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे किसी की जमीन 20 लाख रुपए की है, उसकी कीमत 20 लाख रुपए की है और सरकार ने उसको 50 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया, तो उसकी जो कैपिटल थी वो तो 20 लाख रुपए थी क्योंकि 20 लाख की जमीन थी, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ 30 लाख रुपए। तो ये है तो कैपिटल गेन, लेकिन ये इस केस के अंदर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट ने जमीन को अधिग्रहण किया है और ये जो पूरा पैसा है वो टैक्स फ्री होगा, जीरो टैक्स लगेगा, कोई टैक्स हमें देना नहीं है, जीरो टैक्स लगेगा। धन्यवाद।